जैसे कि आपको पता है कल 1 बजे तौहीदगंज जो ब्रिज कनेक्ट करता है न्यू टाउन ओल्ड टाउन को, वहाँ रूटीन में आर्मी कार्रवाई जा रही थी, तो उसकी जो लास्ट गाड़ी है वहाँ पे ग्रेनेड फट गया। लेकिन ग्रेनेड जो टारगेट था गाड़ी उसमें नहीं लगा, लेकिन बीच सड़क पे फट के जहाँ एक सूमो वहाँ पे थी उस पर कुछ इंजर्ड हो गए लोग। लगभग तकरीबन इनिशियली तो 5 का नाम आया था, बाद में और 2 आए, तो 7 लोग टोटल इसमें इंजर्ड हो गए थे। प्लस उस गाड़ी में डैमेज भी हो गया, टायर्स में भी। इनिशियली तो ये सबको पता लगा था कि शायद टायर फट गया, कि वो भी सच्चा था, टायर फट भी गया था किसका, सूमो का। लेकिन ग्रेनेड जो ही हमने फिर उसके बाद एनालाइज किया, मौके पे पहुंचे, हमने वीडियो फुटेज वहाँ पे, तो वीडियो फुटेज में क्लियर एक बंदा सूमो के पीछे से निकलकर आर्मी की लास्ट गाड़ी को टारगेट से ग्रेनेड मारा था, जो कि टारगेट से मिस होकर 20 सड़क में फट गया। जो वहाँ पे उस वक्त गाड़ी कुछ पार्क की थी, कुछ सवार ले थे, उसमें वो लोग इंजर्ड हो गए। तो इनिशियली जो हमें थोड़ा क्लू मिल गया था 2 लड़कों का, उसमें एक ब्लू शर्ट पहन के आगे आ गया था, वाइट शूज़, जिसने ग्रेनेड मारा, और उसके साथ एक और लड़का था। एक और फुटेज मिल गई हमें टाउन की ही, जिससे हमें थोड़ा उसकी और आइडेंटिटी पता चली। तो ये सब टेक्निकल मिला के प्लस ह्यूमन से मिला के रात को जो हमने रेड्स की उसमें 2 लड़के पकड़े। एक का नाम है फयाज अहमद कुमार, जिसको यहाँ पे बारामूला वाले टाउन वाले नरसिम्हा के नाम से जानते हैं। तो एक और लड़का आकिब, जिसको डीके के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने ये ग्रेनेड, इकट्ठे दोनों थे, बाद में जब एस्टैब्लिश हुई आइडेंटिटी इनकी, कपड़े शबड़े मिलाए, वहाँ पे जो एक्शन था, फेंकने वाला है नरसिम्हा, आकिब कैरी कर रहा था ग्रेनेड ओल्ड टाउन से, वो सईद करीम का रहने वाला है, ओल्ड टाउन से बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आपने वो कल जो फुटेज लगभग सबके पास थी, उसमें हमें अगर ऑब्जर्व किया होगा, कॉन्वॉय से पहले 2 लड़के आ रहे हैं ओल्ड टाउन से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करके, उसके बाद वो थोड़ा पहले काम से राइट टर्न करके राइट तरफ जाते हैं ब्रिज की और सूमो के पीछे जाते हैं। वहाँ पे इसने एक्सचेंज किया, ग्रेनेड नरसिम्हा के हाथ में दिया, फयाज के हाथ में दिया। जो ही कॉन्वॉय क्रॉस हो गई, लास्ट में रक्षक जो प्रोटेक्शन रक्षक थी उस पर इसने मारने की कोशिश की। यहाँ मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं कि ये जो नरसिम्हा है 2010 से ये काफ़ी एक्टिव था, इसको गोली भी लगी है, इससे पहले भी एक AK-47 राइफल भी रिकवर हुई है, और अभी तक इसके 37 FIRs बाय नेम लगे हैं इसके। 7 बार इसका PSA भी हुआ है, और रिसेंटली ये कोई मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले छूट का आया था। तो उस वक्त इसके फैमिली वालों ने गारंटी दी थी इसके बारे में कि ये अब किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी या किसी ऐसे मसले में नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारेगा। लेकिन बहरहाल इसका जो एक तरह से ये इंडोक्ट्रिनेशन हुई या क्या बोल सकते हैं जेल में, तो ये उसे पीछे हटा नहीं, इसका कंटिन्यूस राब्ता रहा अक्रॉस द LOC अपने मेंटर्स के साथ। उन्हीं के डायरेक्शन के चलते इसने जो हमारा एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें उसमें थोड़ा एक लीड मिल रही है, वहाँ बंदे से